आज से हमारे इस सत्र में ऑनलाइन सत्र में हम मैत्री भावना साधना की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे साधक है जो नए हैं, बहुत सारे साधक पुराने हैं। हम सभी जब भी मैत्री भावना करते हैं, तो जब हम मैत्री भावना करते हैं, खुद के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, संसार के सारे जीवों के लिए मैत्री भावना करते हैं। तो संसार के सारे जीवों के लिए जब हम मैत्री भावना करते हैं, जब भी मेत्ता साधना करते समय खुद के लिए करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इवन कि जिन लोगों को हम नहीं जानते उनके लिए भी जब हम मैत्री देते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब हम जिन लोगों के लिए हमारे चित्त में बैर है, द्वेष है, ईर्ष्या है, उनके प्रति हमारे चित्त में गुस्सा आता है, क्रोध आता है, क्रोध उत्पन्न होता है। जब बुद्ध कहते हैं कि आपको उनके लिए भी समानता से मैत्री देनी है, तो उस समय हमें बहुत तकलीफ होती है। हम उनको मैत्री नहीं दे पाते क्योंकि हमारे चित्त में ही उनके लिए बहुत क्रोध और ईर्ष्या होती है। तो जिनके प्रति हमारे चित्त में बहुत नफरत है, उनके लिए मैत्री देना ये हमारे लिए भी कोई आसान चीज नहीं होती है। क्योंकि हमारे चित्त में रहता है कि जिनके प्रति हमारे चित्त में नफरत है तो उनके दोष हम देखते रहते हैं, उनके जो बुरी आदतें हैं उसको देखते रहते हैं, वो जो अकुशल करते हैं उसको देखते रहते हैं, और उसी के चलते मन में नफरत उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो अगर हम मैत्री भावना कर रहे हैं तो बुद्ध तो कहते हैं कि सारे जीवों के लिए समान मैत्री भावना होनी चाहिए। तो आज की जो धम्मदेशना है वो इसी विषय पर होगी कि कैसे हम सारे जीवों के लिए मैत्री भावना दे सके। बुद्ध ने ऐसे कौन सी चीजें बताई है कि जैसे हम जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके प्रति हमारे चित्त में स्नेह है, प्रेम है, उनके लिए भी हम उसी करुणा और मैत्री के साथ मैत्री दे। और जो हमारे साथ बुरा करते हैं, दुख देते हैं, हमारे लिए दुख उत्पन्न करते हैं, हमारे लिए चित्त में क्रोध और ईर्ष्या रखते हैं, उनके लिए भी हम समानता से मैत्री दें। तो अंगुत्तर निकाय में एक सारिपुत्र भंते सारे भिक्षुओं को और उपासकों को संबोधित करते हुए ये धम्मदेशना भिक्षुओं को संबोधित करते हुए दी थी। जब भंते ने भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघों को बताया था कि कोई चाहे आपसे कितनी भी नफरत क्यों न करे, कोई आपसे आपके लिए कितना भी चित्त में बैर क्यों न रखे, कोई आपके लिए कितना भी बुरा क्यों न करे, उन सारे सत्वों के लिए आपके चित्त में समान भाव से मैत्री होनी चाहिए। जिस तरह से एक माँ अपने दो बच्चों के बीच भेदभाव नहीं रखती, अपने दोनों बच्चों को समानता से प्रेम और स्नेह देती है, इस तरह से हमें भी सारे संसार के सारे सत्वों के लिए समानता से मैत्री देनी है। तो जब बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, जब हम संसार के सारे सत्वों के लिए मैत्री देते हैं तो जिससे हम स्नेह रखते हैं, प्रेम करते हैं, जो हमसे स्नेह रखते हैं, प्रेम करते हैं, उनके लिए मैत्री देना बहुत आसान बात है। लेकिन जो लोग हमसे नफरत करते हैं या हम भी उनसे नफरत करते हैं, उनके लिए मैत्री देना ये बहुत कठिन बात है। लेकिन हमें उसी को करना है, जो लोग हमें नफरत करते हैं उन्हीं के लिए हमें मैत्री देनी है। तो आज हम जैसे खुद के लिए मैत्री भावना सीख रहे हैं, कल के सत्र में हम अपने रिश्तेदारों के लिए मैत्री करेंगे। तो रिश्तेदार में कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे कि जिनके लिए चित्त में स्नेह और मैत्री नहीं है, तो उन्हें भी उसी करुणा के मैत्री के साथ में, स्नेह के साथ में मैत्री देनी है। उसके बाद जिन जिन लोगों को हम जानते हैं उन सारे लोगों को हमें उसी स्नेह के साथ मैत्री देनी है, करुणा के साथ मैत्री देनी है।
तो जिन लोगों को हम जानते हैं, उनमें से भी कोई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके चित्त में हमारे लिए मैत्री नहीं है, नफ़रत है, और उनके लिए हमारे चित्त में भी नफ़रत है, मैत्री नहीं है। तो उनको भी समानता से मैत्री और मैत्री देनी है। उसके बाद जो लोग हमें शत्रु समझते हैं, तो उनके लिए भी हमें समानता से मैत्री देनी है। जिस तरह से हम हमारे मित्र को मैत्री देते हैं, उसी तरह से हमें हमारे शत्रु को भी मैत्री देनी है। तो यहाँ सारिपुत्र भंते ने 5 ऐसी चीजें बताई हैं कि जिससे हम नफरत करते हैं, उनके लिए भी समानता से मैत्री दे सके। तो 5 चीजें ऐसी है कि सारिपुत्र भंते कहते हैं कि पहली चीज, कि जिन लोगों से हम नफरत करते हैं या जो लोग हमसे नफरत करते हैं, उनके लिए चित्त में परिपूर्णता से मैत्री साधना करो। कंटिन्यू उसके लिए मैत्री साधना करो। उसका चेहरा आंखों के सामने रख के, उसके चित्त को मन में रखकर उसके लिए मैत्री भावना करो। तो इस तरह से अगर हम बार बार अगर किसी चित्त के लिए मैत्री भावना करते जाएंगे, तो हमारे मन में उसके प्रति जो नफरत की भावना है, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, और हमारे चित्त में उसके लिए जो स्नेह उत्पन्न हो रहा है, उस तरंग से, उस वाइब्रेशन से, उसके चित्त से भी हमारे प्रति जो नफरत की भावना है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। दूसरा, सारिपुत्र भंते ने कहा है कि करुणा के साथ में साधना कीजिए। करुणा के साथ में साधना कीजिए यानी कि मैत्री तो है ही, मैत्री से ऊपर भी करुणा है। जैसे भगवान बुद्ध को हम कहते हैं महाकारुणिक, कि भगवान बुद्ध को महाकारुणिक क्यों कहते हैं? कि जो बुद्ध के प्रति स्नेह प्रेम मैत्री रखते हैं, उनके लिए भी बुद्ध का धम्म जो है वो समान रूप में है। और जो बुद्ध के प्रति मैत्री स्नेह नहीं रखते हैं, बुद्ध के प्रति द्वेष ईर्ष्या रखते हैं, तो उनके प्रति भी बुद्ध की मैत्री समान रूप में है। उसमें कोई भी कम या ज्यादा नहीं है। बुद्ध हर संसार के सारे शत्रुओं के लिए समान आशीर्वाद देते हैं, समान प्रेम करते हैं, समान स्नेह रखते हैं, समान रूप से धम्म देते हैं। तो इसी तरह से हम जब करुणा के साथ में साधना करेंगे, तो चित्त में करुणा जब जाग जाएगी कि संसार के सारे जीव अपने अपने कर्म से दुख को उपभोग कर रहे हैं, उनके स्वभाव जो है अपने अपने कर्म के कारण उनके स्वभाव बन गए हैं, तो ऐसे स्वभाव के लिए भी मेरे चित्त में मैत्री होनी चाहिए। इस तरह की करुणा जब हम उत्पन्न करेंगे, तो जिन जिन लोगों से हम नफरत करते हैं या जो लोग हमसे नफरत करते हैं, हम उनके लिए भी मैत्री दे कर पाएंगे। तीसरी बात, भगवान सारिपुत्र कहते हैं कि तटस्थता के साथ साधना कीजिए। क्या होता है कि कभी कभी जब हम साधना करते हैं, मैत्री भावना करते हैं, तो मैत्री भावना करते समय हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, या फिर जब तक अपना सत्र शुरू है, जब तक हम अपने गुरु के साथ है, मॉनेस्ट्री में है, मतलब विहार में है, या किसी अच्छी जगह, अच्छे वातावरण में है, तो उस समय मैत्री दे सकते हैं। लेकिन जब हम धम्म के वातावरण से थोड़ा सा बाहर चले जाएं, तो उस समय हमारी जो साधना है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जब हम विहार में होते हैं, किसी ध्यान केंद्र में होते हैं, उस समय हम बहुत आसानी के साथ में ध्यान कर सकते हैं, मैत्री दे सकते हैं। जैसे ही ध्यान केंद्र से बाहर आ जाए, तो घर आके या फिर सर्वसाधारण वातावरण में जाके धीरे धीरे करके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का गैप करते 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 हम हमारी साधना को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। तो बुद्ध कहते हैं इस तरह से हमारी मैत्री साधना परिपूर्ण नहीं हो पाएगी। तो हमें तटस्थता के साथ में मैत्री करनी है। जैसे कि आज की, कल की, तो अंतिम समय तक, जीवन के अंतिम समय तक हमें हमारी मैत्री साधना को तटस्थता के साथ में करना है। जब तक कि चित्त से पूरी तरह से बैर नष्ट नहीं हो जाता, तब तक हमारी साधना तटस्थता के साथ में होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का गैप नहीं देना है। चौथी चीज, सारिपुत्र भंते कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया है, बुरा बर्ताव किया है, हमारे साथ बुरी घटनाओं को उत्पन्न किया है, उसके चलते हमारे चित्त में नफरत आ रही है, तो उन सारी घटनाओं को भुला देना चाहिए, हमें भूल जाना चाहिए। अगर हम उसे भूल जाते हैं, तो
भूल जाने के बाद हमारे चित्त से उसके प्रति जो है नफ़रत की भावना धीरे-धीरे कम होती जाएँगी। नफ़रत क्यों उत्पन्न हो जाती है? द्वेष क्यों उत्पन्न हो जाता है? कि हमें उन्होंने जो भी बुरा कर्म किया है उसको हम याद करते हैं और उस याद के कारण हमारे चित्त में उसके प्रति नफ़रत जाग जाती है। तो बुद्ध कहते हैं हम कब तक याद कर पाएँगे? जब तक हम ज़िंदा हैं, या कब तक याद कर पाएँगे? जब तक सामने वाला इंसान ज़िंदा है। जब हम मर जाएँगे, हमें मृत्यु आ जाएगा, तो उस समय तो हम उसके बुरे कर्मों को याद नहीं कर पाएँगे। या फिर अगर जो बुरा कर रहा है, वो अगर मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद उसे उसके बुरे कर्म के बारे में बोल के तो कुछ वो अच्छा करने वाला नहीं, या हमसे माफ़ी माँगने वाला है नहीं। तो क्यों ना अगर हम एक दिन भुला ही देना है, उसके बुरे कर्म को, या हम भुला देंगे या वो भुला देगा, भुला ही देना है, तो क्यों ना हम उसको आज ही भुला दें। आज ही हम उसका स्मरण ना करें। तो इस तरह से हमारे चित्त से सामने वाले व्यक्ति के प्रति की जो नफ़रत है, वो कम होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी, कि हम चीज़ों को भुला देंगे। फिर बुद्ध कहते हैं, सारिपुत्त बनते कहते हैं कि 5वां उपाय क्या करना है? कि कर्म के विपाक के बारे में चिंतन करना है। कर्म के फल के बारे में चिंतन करना है। अगर हम धम्म साधक हैं, उपासक हैं, अगर हम बुद्ध के अनुयायी हैं और हम जानते हैं कि अपने कर्म के हम खुद मालिक हैं, जो भी हम कर्म करेंगे अच्छा या बुरा, उसका फल हमें ही भुगतना है। उसका फल और कोई सत्व नहीं भुगत सकता। तो इसी तरह से अगर हम उसके प्रति पूरी तरह से सजग हो जाए, जागरूक हो जाए, तो हम ये भी तो जानेंगे कि जो लोग बुरा कर रहे हैं, अपनी काया से, अपने वाणी से, अपने चित्त से, जो भी लोग अकुशल कर्म कर रहे हैं, वो अपने कर्म के खुद मालिक हैं। उनके कर्म की सज़ा उन्हीं को मिलेगी। तो ऐसा अगर हम सोचेंगे, तो हमारे चित्त से उसके प्रति की जो नफ़रत है, वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी। क्योंकि हम सोचेंगे कि ये तो उसका कर्म है, उसके फल वो खुद उपभोगेगा। लेकिन उसके प्रति बुरा व्यवहार करके, उसके प्रति चित्त में नफ़रत उत्पन्न कर, क्रोध को उत्पन्न कर, ईर्ष्या को उत्पन्न कर, ये तो मेरा भी कर्म बन रहा है, तो मेरे कर्म की सज़ा तो मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। तो मैं उसके इसमें क्यों सहयोग दूँ? उसके बुरे कर्म में उसके प्रति नफ़रत करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, यानी उसके कर्म में समानता से सहभाग देना होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि कर्म के विपाक के बारे में सोचिए। छोटा-सा छोटा कर्म भी अपने फल को उत्पन्न करता है। छोटा-सा छोटा कर्म जिस तरह से अपने कर्म को उत्पन्न करता है, तो अगर हम कोई छोटा बुरा कर्म करे या बड़ा बुरा कर्म करे, तो उसका फल उसको भुगतना ही है, मिलना ही है। तो उसकी सज़ा अगर उसको प्रकृति दे रही है, उसके कर्म खुद दे रहे हैं, तो हम उसके प्रति क्यों नफ़रत करें? क्यों क्रोध को उत्पन्न करें? तो इस तरह से सोचने से बुद्ध कहते हैं कि मन से वो सारा बैर, सारी ईर्ष्या नष्ट हो जाती है। आगे सारिपुत्त भिक्षु को उपदेश कर उपासक को उपदेश कर बोलते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं, कायिक आचरण में मतलब अपनी काया से अशुद्ध काम करते हैं, काया से अकुशल काम करते हैं, लेकिन अपने वचन से, वाणी से शुद्ध होते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन कर्म जो है काया से अच्छा कर्म नहीं करते। तो इसके चलते उस उन लोगों के प्रति हमारे चित्त में नफ़रत जाग जाती है कि अरे! ये तो लोग सिर्फ अच्छा बोलते हैं और करते कुछ नहीं। काया से तो ये अकुशल कर्म करते हैं और वाणी से बहुत शुद्ध हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह से एक धुतांगधारी व्यक्ति, धुतांगधारी भिक्षु जब अप धुतांगधारी भिक्षु का काम होता है कि जब वो चिवर पहनते हैं, काषाय वस्त्र जब वो पहनते हैं, तो जो भी स्मशान भूमि में जो भी मरे हुए लोग होते हैं, उनके शरीर के ऊपर जो कपड़े रहते हैं, तो वो इधर-उधर फैल जाते हैं स्मशान भूमि में, स्मशान घाट में। अपने मृत शरीर के ऊपर के कपड़े इधर-उधर फैले हुए पड़े रहते हैं। तो वो जो भिक्षु होते हैं, वो जाके उनमें से अच्छे-अच्छे कपड़े को चुन के अपने लिए चिवर बनाते हैं। अच्छे कपड़ों को चुन के अपने लिए चिवर बनाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ठीक उसी तरह जो इंसान अपनी वाणी से शुद्ध है और काया से खराब है,
वाणी से शुद्ध है, काया से खराब है, मतलब शरीर से कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेकिन वचन बहुत अच्छे बोल रहा है, वाणी से बहुत शुद्ध है। तो बुद्ध कहते हैं कि उसकी वाणी की शुद्धता को शरण जाइए, उसकी वाणी की शुद्धता के लिए मैत्री उत्पन्न कीजिए, उसकी वाणी की शुद्धता के लिए चित्त में मैत्री और करुणा उत्पन्न कीजिए, और उसके काया के शरीर को काया के अकुशल कर्म को हम मतलब अनदेखा करे, उसे भूल जाए। जिस तरह से एक भिक्खु मृत शरीर जो इतना गंदा होता है, उसके शरीर बहुत दुर्गंध देता है, बहुत बदबू देता है, सड़ रहा होता है, उसमें से बदबू आती है, कीड़े मकोड़े उसको खाने लगते हैं। ऐसे शरीर के ऊपर के अच्छे कपड़ों को चुन के, उसको धो के, एक भिक्खु जब चिवर बनाता है और उसे परिधान करता है, क्या लिया उस भिक्खु ने? उसके काया के ऊपर के जो अच्छे कपड़े हैं उसको लिया। वो कपड़े की अच्छाई को देखा कि इस कपड़े से मैं चिवर बना सकता हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों को, अच्छे टुकड़ों को चुन के उससे चिवर बनाया, और उससे उसकी उस अच्छाई से अच्छा चिवर बना के परिधान किया। इसी तरह से जो भी व्यक्ति से हम नफरत करते हैं, कि इसलिए नफरत करते हैं कि ये कुछ भी अच्छा काया से, शरीर से अच्छा कर्म नहीं करता है, इस चीज से हमें नफरत आती है। लेकिन उसमें एक अच्छाई है कि वो वाणी से शुद्ध बोलता है, अच्छा बोलता है। तो बुद्ध कहते हैं उसकी वाणी की शुद्धता को देखो, उससे आप मैत्री करो, उस शुद्धता को देखकर चित्त में मैत्री भाव को उत्पन्न करो, और उसकी काया की अशुद्धता को भूल जाओ, उसकी काया की अशुद्धता को ध्यान न दो। उसके आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति अगर वाचिक आचरण में, मतलब वाणी से अशुद्ध है लेकिन काया से शुद्ध है, अपनी वाणी से अशुद्ध है लेकिन शरीर से अच्छे काम करता है, तो उसके लिए हमारे चित्त में ऐसी नफरत जागती है कि अरे ठीक है, ये कभी कभी तो अच्छा कर्म कर लेता है, लेकिन देखो ना कितनी कड़वाहट है इसके वचन में, कितना कड़ू ये बोलता है, इसकी वाणी कितनी अशुद्ध है। लेकिन काया से मात्र वो शुद्ध काम करता है। कभी कभी जब बहुत गुस्से वाले इंसान होते हैं, जिनके वाणी में बहुत कड़वाहट होती है, कभी कभी वो बहुत अच्छे काम भी करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, लेकिन उनकी वाणी की कटुता के कारण हम उन लोगों से नफरत करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि उनकी वाणी की कटुता को न देखते हुए, उनके शरीर के कृत्य को, मतलब उनके काया के कृत्य को, जो कर्म वो अच्छा कर रहे हैं अपने शरीर से, उस कर्म को ध्यान में रखिए। जिस तरह से बुद्ध यहाँ बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से मान लीजिए कि बहुत बड़ा एक जलाशय है, तालाब है या नदी है, तो उसमें मान लीजिए कि बहुत शैवाल हो गया है, जो ग्रीन कलर का, हरे कलर का शैवाल बन जाता है तालाब में ना। तो ऐसे शैवाल उत्पन्न हो गया है, जो पौधों से, छोटे छोटे पौधे इधर उधर लगे हैं उस जलाशय में, वो पानी पूरा मतलब उस शैवाल से घिरा है, छोटे छोटे पौधों से घिरा है वो तालाब। तो अगर कोई व्यक्ति है, उसे बहुत प्यास लगी हो, गर्मी के कारण उसकी जान जा रही है, बहुत थक गया है, बहुत उसको प्यास लगी है, प्यास के चलते वो बहुत बेचैन हो गया है, थका है, कपकपा रहा है थकान के कारण, प्यास के कारण, उसको वो जलाशय दिख जाए, वो पानी दिख जाए, और पानी पे पूरा शैवाल है, पूरे कचरा है इधर उधर, पूरे पेड़ पौधे लगे हुए छोटे छोटे, तो वो प्यासा इंसान क्या करेगा? उस शैवाल को बाजू करके, हाथों से दूर करके, उसमें से अपने हाथों में, अपने चुल्ली में ऐसे पानी लेके, उस पानी को पी कर अपनी प्यास बुझाएगा, और प्यास बुझा के वो संतुष्ट हो जाएगा। जब वो पानी पिएगा उस जलाशय से, तो संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट हो जाने के बाद उसकी प्यास जब मिट जाएगी, वो शांति से अपने रास्ते निकल जाएगा। वो ये सोच के पानी पीता है कि चलो शैवाल है तो कोई बात नहीं, इससे थोड़ा सा दूर कर के मैं उसमें से पानी पी के, मेरा जो रास्ता है उसको मुझे देखना है, मुझे आगे तक पहुंचना है। तो बुद्ध कहते हैं इसी तरह जो कोई व्यक्ति, हम जिससे नफरत करते हैं, किस चीज के लिए? कि वो अपने वाणी से अशुद्ध है, काया से शुद्ध है, लेकिन वाणी से बहुत उसमें कटुता है, बहुत क्रोध है, बहुत ईर्ष्या द्वेष वो उत्पन्न करता है वाणी से, लेकिन शरीर से मात्र अच्छा काम करता है। तो हमें उसकी वाणी की शुद्धता को देखना है, ना कि उसके शरीर उसके
काया की शुद्धता को देखना है, ना कि उसके वाणी की अशुद्धता को देखना है। तो जिस तरह से एक प्यासे इंसान ने जलाशय से शैवाल को दूर करके पानी पी के अपनी प्यास बुझा के अपना रास्ता देख लिया और उस जलाशय के शैवाल के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ उसके पानी के बारे में सोचा, क्योंकि उसको पानी के लिए प्यास थी। इसी तरह से जैसे कि एक व्यक्ति काया से शुद्ध कर्म करता है, तो उसके प्रति चित्त में कृतज्ञता को जागना है, चित्त में शुद्धता को निर्माण करना है, मैत्री को उत्पन्न करना है, करुणा को उत्पन्न करना है। उसके वाणी के अशुद्धता के बारे में हमें नहीं सोचना है। बुद्ध कहते हैं आगे जाके कि कोई कोई व्यक्ति वाणी से भी अशुद्ध होता है और काया से भी अशुद्ध होता है। वाणी से भी वो बुरा भला बोलते रहता है, क्रोध को उत्पन्न करते रहता है, चिड़चिड़ करते रहता है, द्वेष उत्पन्न करते रहता है, और शरीर से भी कुछ ना कुछ अकुशली कर्म करते रहता है। शरीर से भी कुछ ना कुछ अकुशल कर्म करते रहता है। तो ऐसे इंसान के लिए चित्त में नफरत जाग जाती है, क्रोध उत्पन्न होता है, मैत्री उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इसके लिए बुद्ध ने उदाहरण दिया है। बुद्ध कहते हैं कि मान लीजिए एक बहुत प्यासा इंसान रास्ते में पानी ढूंढ रहा हो। एक प्यासा व्यक्ति रास्ते में पानी ढूंढ रहा हो, बहुत समय से उसको प्यास लगी है, बहुत उसको उसको लंबी यात्रा तय करनी है और उसके पास में पानी ही नहीं है, जल ही नहीं है। यहाँ वहां जल ढूंढ रहा है लेकिन उसको कहीं जल नहीं मिल रहा। लेकिन एक जगह पे, जैसे कि गाय जो है, रास्ते में बहुत सारे जानवर जो है चलते जाते हैं। तो मान लीजिए एक जगह पे गाय का जो पैर है वो किसी खड्डे में पड़ गया, खड्डा बन गया गाय के पैर से। कई जगह पे एक छोटा सा खड्डा बन गया और वो गड्ढे में जो है थोड़ा सा पानी कहीं से मतलब बारिश आके चली गई हो, लेकिन कहीं पे भी पानी नहीं है, कहीं पे भी पानी नहीं दिख रहा वो प्यासे इंसान को। लेकिन एक गाय जब चलती है, उसके पैर से जो गड्ढे बनते हैं रास्ते पे, तो किसी गड्ढे में थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा पानी उस प्यासे इंसान को दिख रहा है। वो जल उसको अगर जल नहीं मिला तो वो मर जाएगा, इस तरह के सिचुएशन में है वो इंसान। तो वो क्या करेगा, वो गाय के पैर से जो गड्ढा बना है जमीन पे, उस पानी को देख के वो खुश हो जाएगा। लेकिन देख रहा है कि वो गड्ढे में पड़ा हुआ जो थोड़ा सा पानी है, उसमें अगर हाथ डालते हैं तो पानी पूरा अस्त व्यस्त होके फिर उसमें धूल मिट्टी आ जाएगी। और जो पानी की स्थिति है, गाय के पैर के कारण वो गड्ढा बना है, तो वो भी दूषित है। लेकिन पानी उसमें है, बहुत समय से पानी होने के कारण ऊपर वाला जो पानी है वो साफ सुथरा है, थोड़ा सा साफ पानी वो बन गया। तो इसको तो अभी खुद की जान बचानी है। तो खुद की जान बचाने के लिए वो प्यासा इंसान सोचेगा कि मैं अभी इस गड्ढे के बारे में नहीं सोचूंगा। ये गड्ढा किसके चलते बना है, कौन से जानवर के पैर से ये गड्ढा बना है, ये मैं नहीं सोचूंगा। तो मुझे ये सोचना है कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे जिंदा रहना है। तो वो इंसान क्या करेगा, जिस तरह से जानवर मुंह डाल के पानी पीते हैं, जमीन में मुंह को डाल के पानी पीते हैं, वो अपने हाथ में उठा के या किसी बर्तन में उठा के पानी नहीं पी सकते। तो जानवर कैसे पानी पीते हैं, जहां भी जल मिलता है उसमें सीधा मुंह डाल के पानी पीते हैं। तो इसी तरह से वो व्यक्ति, जो इंसान प्यासा है, वो गाय की तरह ही उसके गाय के पैर से जो गड्ढा बना है, उसमें जो पानी जमा हुआ है, उसमें मुंह डाल के आराम से ऊपर ऊपर का पानी पिएगा। किस लिए? जिंदा रहने के लिए। और ये सोचेगा कि इस पानी से मैं जिंदा तो बच पाऊंगा ना, थोड़ी देर में जैसे मुझे जहां तक यात्रा करनी है, जहां तक मुझे अच्छा पानी नहीं मिलता, कम से कम मैं वहां तक तो जिंदा रह सकता हूँ। तो वो इस तरह से वो पानी का लाभ लेगा और आगे निकल जाएगा। ना वो गड्ढे के बारे में सोचेगा, ना उसके दूषित के बारे में सोचेगा, ना कोई चीज के लिए नहीं सोचेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि जो लोग काया से अकुशल कर्म करते हैं, जो लोग वाणी से अकुशल बोलते हैं, दूषित वाणी को उत्पन्न करते हैं, वो लोग भी वो गाय के पैर से बने गड्ढे की तरह होते हैं। लेकिन जिस तरह से वो गाय के पैर से बने गड्ढे में भी थोड़ा सा जल है, और उस जल का लाभ जिस तरह से वो प्यासा व्यक्ति ले रहा है और आगे बढ़ रहा है, इसी तरह एक मैत्री साधना करने वाला, एक धम्म मार्ग पर आरूढ़ रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
उसको भी कुछ इसी तरह से सारे जीवों पर मैत्री करनी चाहिए कि उसमें भी कुछ न कुछ अच्छा सत्व है, इसी के चलते ये व्यक्ति मनुष्य जीवन में आया है। तो उसके अच्छे सत्व के बारे में सोचना है, उसके अच्छे कर्म के बारे में सोचना है कि उसने कुछ तो भी अच्छा किया होगा, इसके चलते उसको ये मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन किसी कारणवश आज वो काया से भी अशुद्ध हो गया है और वाणी से भी अशुद्ध हो गया है। इस इसको सोचकर, ऐसी अनुकंपा कर, जिस तरह से भगवान बुद्ध ने सारे अच्छे और बुरे लोगों के लिए समानता से मैत्री उत्पन्न की है, तो उसी तरह से बुद्ध के जो अनुयायी होते हैं, धम्म पर धम्म के मार्ग पर चलने वाले जो इंसान होते हैं, उनको अपने उस व्यक्ति के लिए मतलब सारे जीवों के लिए जो जिस व्यक्ति से हम नफ़रत करते हैं कि वो काया से अशुद्ध है, जो वचन से शुद्ध है, लेकिन उसके चित्त में अभी भी कुछ न कुछ कुशल पनप रहा है, उसके चित्त में अभी भी कुछ न कुछ कुशल है, पुण्य है, इसी के चलते वो ज़िंदा है। क्योंकि व्यक्ति जो है अपने पुण्य के कारण ज़िंदा होता है, पुण्य के कारण जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन हमारे पुण्य खत्म हो जाएँगे, उस दिन हमें संसार का कोई भी जीव बचा नहीं सकता। हम मौ मृत्यु मृत्यु को ही हासिल हो जाएँगे, मृत्यु को ही प्राप्त हो जाएँगे। हम इस संसार से चले ही जाएँगे, मनुष्य जीवन को त्यागना ही पड़ेगा जिस समय हमारे पुण्य सारे पुण्य जिस समय खत्म हो जाएँगे, तो हम इस मनुष्य जीवन को त्यागना ही अंतिम पर्याय हमारे सामने आता है। तो हमें ये सोचना है कि अगर ये व्यक्ति काया से अशुद्ध है, ये व्यक्ति वाणी से अशुद्ध है, लेकिन इसके मन में अभी भी पुण्य पनप रहा है, अभी भी कुशल कुछ न कुछ जीवित है, इसके चलते ये जीवित है। तो उस पुण्य को देखकर उस व्यक्ति के प्रति चित्त में मैत्री उत्पन्न करनी है, चित्त से नफ़रत को नष्ट करना है। इस तरह से बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति के लिए हमें नफ़रत को नष्ट कर मैत्री को उत्पन्न करना है। जिस तरह से वो प्यासे व्यक्ति ने गाय के पैर से बने गड्ढे में से भी जल को निकाला और अपनी प्यास बुझाई, इसी तरह से जो व्यक्ति काया और वाणी से अशुद्ध है, उनके मन की शुद्धता के बारे में सोचकर उसके मन की शुद्धता में से कुशल उत्पन्न कर उसको उसकी कुशलता को देखकर हमें आगे बढ़ना है अपनी मैत्री साधना में और उसके प्रति नफ़रत को नष्ट करना है। आगे बुद्ध कहते हैं कि कोई-कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो काया से भी अशुद्ध है, जो वाणी से भी अशुद्ध है और मन से भी अशुद्ध है। काया से भी अकुशल कर्म करते हैं, वचन भी अकुशल बोलते हैं, बुरे वचन बोलते हैं, कटु वचन बोलते हैं और मन में भी कटुता रखते हैं। ऐसे भी कोई लोग हैं, तो उनके लिए कैसे मैत्री दें? उनके लिए तो चित्त में नफ़रत ही आएगी। तो बुद्ध कहते हैं कि मान लीजिए यहाँ बहुत सुंदर बुद्ध यहाँ उपमा देते हैं कि मान लीजिए कि हम कहीं रास्ते में से जा रहे हो, रास्ते में जाते समय हम ऐसी जगह पहुँच गए कि मतलब गाँव से बहुत दूर जा चुके हैं और आगे वाला गाँव भी बहुत दूर है। हम बीच में हैं। बीच में हमें एक ऐसा व्यक्ति वहाँ पड़ा हुआ देखा जो रोग से ग्रस्त है। बहुत उसको रोग उत्पन्न हुआ है। तो रोग उत्पन्न होने के कारण उसके शरीर में भी पीड़ा है और शरीर में पीड़ा होने के कारण वो वाणी से भी मतलब अशुद्ध बोल रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे, क्या नहीं करे और मन में भी उसके अशुद्धता उत्पन्न हो रही है क्योंकि वो ना काया से अच्छा है, ना मन से अच्छा है और ना वाणी से अच्छा है। इसके चलते रोग रोग से पीड़ित होने से चलते रोग होने के कारण वो अपनी काया में कष्ट उपभोग रहा है। काया में कष्ट उपभोग रहा है, इसके चलते उसके मन में भी बुरे-बुरे विचार आ रहे हैं। मन में बुरे विचार आ रहे हैं, तो वाणी से भी वो बुरा-बुरा कुछ बोलता जा रहा है, वो होश में नहीं है। ऐसा बीमार व्यक्ति रास्ते में पड़ा है। तो उसको देखकर जैसे कि हमारे चित्त में करुणा जाग जाएगी, मैत्री जाग जाएगी, अरे! मैं इसकी कौन-सी मदद करूँ? क्या इसकी मदद करूँ कि मेरी मदद के चलते ये अपनी पीड़ा से, अपने कष्ट से दूर हो जाए? मैं ऐसा क्या करूँ कि ये अपनी कष्ट से दूर हो जाए या मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इसको कहीं ऐसी जगह तक पहुँचा दूँ कि इसको थोड़ी ना थोड़ी मदद मिले, ये अपने कष्ट से, पीड़ा से दूर हो जाए। इस तरह से एक बीच रास्ते में मिले हुए रोगी के प्रति अपने चित्त में भावना उत्पन्न होती है। वो
भले ही वो काया से अशुद्ध है, वाणी से अशुद्ध है, वो मन से अशुद्ध है, लेकिन वो रोगी है, इसके चलते मन में क्या होती है, मैत्री और करुणा उत्पन्न होती है। तो जिस तरह से वो रोगी व्यक्ति को देखकर हमारे मन में करुणा और मैत्री उत्पन्न होती है, हम उसके बुरे व्यवहार की तरफ ध्यान नहीं देते, बुरे शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते, वाणी से वो बुरा-बुरा बोलते जाता है कष्ट के कारण, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। खाली हमें ये पता चलता है कि अरे ये रोगी है, ये कष्ट में है, इसके चलते ये ऐसा बोल रहा है, इसके चलते ये ऐसा कर रहा है। तो हम उसके प्रति स्नेह जगाते हैं मन में, मैत्री को उत्पन्न करते हैं, उस रोगी को दवाई देने के लिए हम कोशिश करते हैं, उस रोगी को ठीक करने के लिए हम कोशिश करते हैं, हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं कि ये रोग से मुक्त हो जाए। तो बुद्ध कहते हैं कि जो लोग वाणी से अशुद्ध होते हैं, जो लोग काया से अशुद्ध होते हैं, अकुशल कर्म करते हैं और जो लोग मन से भी अकुशल कर्म करते हैं, तो उनके प्रति अगर हमें मैत्री को जगाना है, मैत्री को उत्पन्न करना है, नफ़रत को नष्ट करना है, तो ऐसे सोचे कि वो एक रोगी है। जिस तरह से हम देखते हैं ना कि मान लीजिए कोई पागल इंसान है, पागल इंसान है उसका उसका मन उसके उसका चित्त बहुत विचलित है, तो पागल व्यक्ति क्या करता है, जो मतिमंद व्यक्ति होते हैं जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धिहीन जो लोग होते हैं, तो काया से भी कुछ ना कुछ अकुशल करते रहते हैं। तो काया से जब वो मतिमंद व्यक्ति, जो पागल व्यक्ति काया से अकुशल करता है, तो हम उसकी तरफ नफ़रत से नहीं, लेकिन मैत्री से देखते हैं कि अरे ये पागल है, इसके चलते ये अपनी काया से ऐसे अकुशल काम कर रहा है। जब एक पागल व्यक्ति कई गंदे शब्द मतलब बुरे शब्द का उच्चारण करता है, गाली देता है, कुछ करता है, बुरा-बुरा बोलता है, तो उसके प्रति चित्त में मैत्री नहीं मतलब नफ़रत नहीं आती, तो क्या आती है? मैत्री आती है कि अरे ये बुद्धिहीन है, ये पागल है, इसके चलते ये ऐसे बुरा बोल रहा है, तो ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए ताकि ये ऐसा बोले नहीं। तो उसके बोलने से अपने चित्त में नफ़रत उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उसके बोलने से चित्त में मैत्री और करुणा उत्पन्न होती है। तो जिस तरह से हम उस व्यक्ति को ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो रोगी है तो उसके रोग को देख के हम उस पर मैत्री और करुणा करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि जो लोग धम्म में आरूढ़ नहीं होते या धम्म पर होते हुए भी काया से अशुद्ध होते हैं, मन से अशुद्ध होते हैं, अपने वचन से अशुद्ध होते हैं, तो वो भी एक रोगी ही है। धम्म के बिना वो एक रोगी ही है। तो एक रोगी की तरह उनको समझकर उन पर हमने मैत्री करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। इस तरह से ऐसे व्यक्ति के प्रति जो काया से, वाणी से और मन से अशुद्ध होते हैं, इसके चलते हमारे चित्त में नफ़रत है, तो वो नफ़रत को अगर दूर करना है तो उसको एक रोगी की तरह देखें। रोगी की तरह देखने से हमारे मन में से उनके प्रति की जो नफ़रत है, वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी। इस तरह से बुद्ध ने कहा है कि हम हमारी नफ़रत को दूर कर अपनी मैत्री साधना को आगे बढ़ाना है। तो हमेशा ध्यान रखना है मैत्री भावना करते समय कि कोई व्यक्ति हमें कोई किसी व्यक्ति के लिए हमारे चित्त में नफ़रत जब जाग जाएगी, क्यों? उसके किसी एक बुरे बर्ताव के कारण, किसी एक बुरी घटना के कारण, किसी एक बुरे शब्द के कारण या किसी एक बुरे उसके मानसिक कर्म के कारण। तो जिन-जिन घटना के कारण जिस घटना के कारण उस व्यक्ति के प्रति हमारे चित्त में नफ़रत जाग रही है, तो उस घटना को ही नष्ट कर देना है। अगर वो काया से अशुद्ध करता है, मन से शुद्ध करता है, तो मन की शुद्धता के बारे में सोचकर मैत्री को जगाना है। अगर वो मन से अशुद्ध करता है, काया से शुद्ध करता है, तो उसके मन की अशुद्धता को भूलकर उसकी काया की शुद्धता के लिए उस पर मैत्री करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति काया और मन से भी अशुद्ध करता है लेकिन वाणी से शुद्ध बोलता है, तो उसकी काया की अशुद्धता को, उसके मन की अशुद्धता को भूलकर उसकी वाणी की शुद्धता के लिए उस पर मैत्री करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति काया से भी अशुद्ध करता है, मन से भी अशुद्ध करता है और वाणी से भी अशुद्ध वचन बोलता है, तो एक रोगी है ऐसा सोचकर, ये रोगी है ऐसा सोचकर उसके प्रति मैत्री भाव को उत्पन्न कर कर हमें अपनी मैत्री को बढ़ाना है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह से एक प्यासा व्यक्ति रास्ते में जल को देखता है और जल के परिस्थिति को नहीं देखता कि जल कहाँ है, कौन सी परिस्थिति में है।
इसको नहीं देखता है, खाली जल को देखकर अपनी प्यास बुझा के आगे बढ़ता है। जिस तरह से प्यास बुझाकर एक यात्री आगे बढ़ता है, इसी तरह से जब हम मनुष्य जीवन में हैं, संसार में हैं, हम भी इस संसार के एक यात्री हैं। तो इस संसार से जो-जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको लेके हमें आगे बढ़ना है। इसकी इस संसार की अशुद्धता को देखकर वही वही नहीं रुकना है, तो हमें निर्वाण की तरफ बढ़ना है। अगर हमें हमारे अंतिम ध्येय हमारा निर्वाण है और हमें वहां तक पहुंचना है, तो इस संसार की अशुद्धता को हमें पकड़ के नहीं रखना है। तो इसीलिए मैत्री साधना जो है वो बहुत जरूरी है जीवन में करने के लिए। और इसीलिए बुद्ध भी कहते हैं कि बुद्ध का जो धर्म है वो मैत्री पर स्थित है। बुद्ध हर किसी के प्रति मैत्री को जगाते हैं, इसलिए बुद्ध के प्रति भी हर किसी सत्व में मैत्री कभी ना कभी जागी जाती है। बुद्ध का एक वचन है कि कोई भी सत्व कितना भी बुरा क्यों ना हो, आज बुद्ध के प्रति वो कितना भी बुरा क्यों ना सोचे, लेकिन एक ना एक दिन वो सत्व बुद्ध के सामने विनम्र ही होगा। बुद्ध के प्रति वो बुद्ध के प्रति वो उपकार की भावना ही जगाएगा। बुद्ध के प्रति, बुद्ध के सामने वो वंदन ही करेगा, बुद्ध के सामने वो झुकेगा ही। ये अंतिम ध्येय है। कोई भी सत्व इस संसार का बुद्ध से हर समय नफरत नहीं कर सकता। बुद्ध के धम्म के प्रति हर समय वो नफरत नहीं कर सकता। एक ना एक दिन उसको किसी न किसी जन्म में, हजारों कल्पों के बाद भी बुद्ध के सामने आके झुकना ही झुकना है। तो इस तरह से बुद्ध का जो धर्म है वो महान है, करुणामय है। क्यों? क्योंकि बुद्ध के चित्त में हर सत्व के लिए मैत्री है, करुणा है। तो इसी तरह अगर हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हमें निर्वाण की तरफ बढ़ना है, तो हमें भी हमारी जो मैत्री साधना है वो सारे जीवों के लिए समान रूप से उत्पन्न कर कर आगे बढ़ना है। इस तरह से आशा करते हैं कि इस बुद्ध ने, सारिपुत्त ने भिक्खु संघ को और उपासक को दी हुई इस अमृततर निकाय की जो ये धम्मदेशना है, तो इस धम्मदेशना से हमें भी लाभ मिले और हम भी हमारी मैत्री साधना को, बुद्ध वचन को याद रखकर आगे बढ़ाए और चित्त में किसी भी सत्व के लिए नफरत को उत्पन्न न करे और सारे जीवों के लिए समान रूप से हमारे चित्त में मैत्री उत्पन्न हो। इसी मंगल मैत्री के साथ में आज की धम्मदेशना को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं इस धम्मदेशना से हम सभी सत्वों के चित्त में से सारी नफरत, सारा क्रोध और सारी ईर्ष्या नष्ट हो जाए और हमारे चित्त में भी संसार के हर जीव के लिए मैत्री और करुणा उत्पन्न हो। साधु साधु साधु।